आप देख रहे हैं द मीडिया हाउस और मैं हूं इंद्रपाल चाह। दर्शकों, आजकल पूरे हरियाणा में 5 नए ज़िले बनाने का जो सिलसिला चला हुआ है, उसी में एक ज़िला आता है हांसी। और हांसी जो ज़िला बनने वाला है संभावित, उसमें उकलाना क्षेत्र के जो लोग हैं वो किसी भी हालात में हांसी ज़िले में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हांसी हिसार से अलग ही दिशा में पड़ता है। इसी सिलसिले को लेकर आज उकलाना बचाओ संघर्ष समिति की मीटिंग हुई। उकलाना के सभी संगठन एक मंच पर आए और उकलाना बचाओ संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि किसी भी हालात में वो फांसी में नहीं जाएंगे। इसको लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय कह सकते हैं या मांग कह सकते हैं। उकलाना संघर्ष समिति और भी आगे बढ़ गई है। उकलाना संघर्ष समिति ने फांसी में जाने की बजाय एक दूसरा ही मुद्दा खड़ा कर दिया है कि क्यों न उकलाना को ही जिला बना दिया जाए। क्योंकि अगर देखें तो उकलाना से टोहाना की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है, नरवाना की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है और बरवाड़ा है वो लगभग 18 किलोमीटर उकलाना से बैठता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उकलाना को ही जिला बनाने की जो नई मांग आई है वो बिल्कुल जायज़ लगती है और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ जो एक बात आती है राजनीति की, मुझे लगता है कि अगले 3 या 4 दिन में उकलाना को जिला बनाने की जो मांग है उसमें राजनीति का प्रवेश बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि अगर जेजेपी के नज़रिए से देखें तो उकलाना के आसपास जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादातर में जेजेपी के विधायक आजकल हैं। उकलाना से राज्य मंत्री अनूप धानक हैं, टोहाना से, नरवाना से, ऊंचाना, नारनौंद जो आसपास का क्षेत्र है, बरवाड़ा है, इसमें सभी में जेजेपी के विधायक बने हुए हैं। तो ऐसी भी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं कि अगर ये संघर्ष समिति उकलाना को जिला बनाने की मांग अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर उठाने में कामयाब हुई तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री या फिर उकलाना से जो राज्य मंत्री हैं अनूप धानक इसमें कूद सकते हैं, क्योंकि जेजेपी को ये एक राजनीतिक लाभ दे सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात और राजनीति के तौर पर देखने को मिल सकती है। अगर कुमारी शैलजा उकलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं तो कुमारी शैलजा के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है इस मुद्दे को भुनाने का, क्योंकि कुमारी शैलजा का जो राजनीतिक कद है वो बहुत बड़ा है कांग्रेस में। और ऐसी बातें भी चलाई जा रही हैं कि कुमारी शैलजा उकलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ें। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने नेता के दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि उकलाना को जिला बनाने का जो मुद्दा है उसको कुमारी शैलजा अच्छे से भुनाएं, ताकि आगे जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें कुमारी शैलजा को इसका लाभ मिल सके। यहाँ यह भी काबिले गौर है कि अगर कुमारी शैलजा ने समय रहते इस मुद्दे को नहीं भुनाया तो ये निश्चित तौर पर आपका मान कर चलिए कि अगले 5-7 जो दिन हैं उसमें अगर कुमारी शैलजा इसमें एंट्री नहीं कर पाई तो ये मानकर चलिए कि हो सकता है जो कांग्रेस के युवा नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा वो इसमें कूद सकते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की जो राजनीतिक सोच है वो एक अलग टाइप की है और वो प्रत्येक मुद्दे को भुनाना अच्छी तरह से जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगले 3 या 4 या 5 दिन में जो राजनीतिक घटनाक्रम उकलाना में रह सकता है, तो उकलाना को जिला बनाने का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है उसमें हो सकता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत जल्दी इसकी एंट्री इसमें हो सकती है। और उकलाना में जो भाजपा के भीषम पितामह कहे जा सकते हैं श्रीनिवास गोयल, हो सकता है कि वो भी इसमें अपनी एंट्री कर दें। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।